तो भाई टॉक्सिक मूवी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ये चीज मैंने अपने मूवी रिव्यू में बता दी, तो उससे रिलेटेड बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मूवी जैसी भी थी हमने देखी और अब बात करेंगे इसकी एंडिंग पर और इसके फ्यूचर पर कि क्या इस मूवी ने हमें ओपन एंडिंग दी है इसके फ्यूचर पार्ट्स को लेकर, पर एंडिंग तक पहुंचने से पहले हमें इस मूवी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो एक एक करके सारी चीजों पर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है 1947 से, जब देश आजाद हो गया था पर गोवा में अभी भी पोर्चुगीज का राज चल रहा है। और इसी बीच में एंट्री होती है अपने राया और उसकी बहन गंगा की, जिनका पास्ट भी काफी बुरा था, काफी ट्रेजिक था, जिसकी वजह से गंगा ने ही अपने छोटे भाई राया को पाल पोस कर बड़ा किया है। पर अब गंगा चाहती है कि राया इस पूरे गोवा पर राज करे और राया इलीगल ट्रेड में घुसकर वहां के माफिया में इन्वेड भी करता है। और अब वो इस स्टेज पर पहुंच चुका है जिसमें साल्वेटोर की बेटी से शादी करके वो इस एम्पायर को और भी ज्यादा बड़ा बना सकता है। तो अब गंगा के कहने पर वो तारा सुतारिया के कैरेक्टर रेबेका से इश्क लड़ाता है, पर बीच में आ जाती है नादिया और राया का दिल कहीं और मुंह मारने लगता है। और इसी लव ट्रायंगल के बीच में साल्वेटोर राया को धमकी देता है कि मेरी बेटी को अगर धोखा दिया तो भिखारी बना दूंगा। तो राया अपना मन मारकर इस चीज और शादी के लिए रेडी हो जाता है, पर थोड़ा सा बीच में वो नादिया के साथ में फिर से लेट कर आ जाता है। तो अब नादिया राया के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये चीज साल्वेटोर को पता चलती है तो वो बोलता है कि मैं तेरी नादिया और उसके पेट में जो छोटू सा राया है उसको मार डालूंगा। और ये बात सुनकर गंगा राया को सिग्नल देती है कि मार साले को। राया साल्वेटोर की खोपड़ी उड़ा देता है। इसी बीच में रेबेका सामने आती है। राया कुछ नहीं करता पर रेबेका राया को मारने लगती है। ये देखकर गंगा रेबेका का खोपड़ा खोल देती है। अब पूरा माफिया उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन गंगा राया को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और अपने आप को पकड़वा लेती है। अब साल्वेटोर की वाइफ है हुमा, वो अपने बदले के लिए गंगा को मारती है पर नादिया के हाथों, जिससे अब राया का खोपड़ा घूम जाता है नादिया पर, क्योंकि अब वो जब भी उसे देखेगा उसे उसकी बहन याद आएगी। दोनों अब डिप्रेशन में है। नादिया अपना सर्कस नहीं चला पा रही है और अपने बेटे को बड़ा कर रही है। इधर राया सब कुछ भूलने के लिए मकाऊ जा बैठा है और वहाँ पर किसी और माफिया के साथ में काम भी कर रहा है। बाद में राया को गोवा आना पड़ता है और ये चीज नादिया को पता चलती है, तो वो अपने बेटे को वहीं पर छोड़कर खुद मर जाती है। अब बेटे को लेकर राया जाता है चट्टान के पास में, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, तो वो कार के बाहर आ जाता है और वो कार चली जाती है नाली में, आई मीन नदी में। पर राया को रियलाइज होता है कि अरे खून तो अपना ही है, तो वो उसे बचा लेता है, पर वो उसे अपने आप से दूर भी कर लेता है। अब वो नशे में डूबा रहता है, बूढ़ा हो गया है और अब उसे दूसरी लड़की मिलती है जिसके साथ भी उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है एडम। पर इस बीच में उसे पता चलता है कि नादिया का बेटा उससे अब बदला लेना चाहता है। धीरे धीरे अब वो उससे बदला लेता भी है, उसके पूरे एम्पायर को बिखेर देता है, उसके मकाऊ वाले माफिया के साथ भी दुश्मनी करवा देता है और राया को पूरा अंदर से तोड़ देता है। और मूवी के लास्ट में नादिया का बेटा जिसका नाम है टिकट, वो एडम को किडनैप कर लेता है। फिर राया वहां पर आता है, बाप बेटे की लड़ाई होती है, बीच में दूसरे गुंडे भी आते हैं, वो बाप बेटे मिलकर उन्हें पेलते हैं, पर लास्ट में राया फिर भी टिकट को एक्सेप्ट नहीं करता, तो टिकट उसे गोली मार देता है। तब बस यहीं रुको, यहाँ पर आता है ट्विस्ट, क्योंकि एडम रोते हुए अपने बाप को देख रहा है और बोलता है कि डैडी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। और फिर हमें धीरे धीरे रिवील होता है कि राया में कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि वो टिकट जैसा बर्ताव कर रहा है। और अब चीजें अनफोल्ड होती है, राया को रियलिटी पता चलने लगती है और ये मूवी का भयंकर ट्विस्ट है। उसे पता चलता है कि असल में टिकट कोई है ही नहीं, राया को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो टिकट को बस इमेजिन कर रहा है और उसकी तरह बिहेव कर रहा है। असल में जब कार पानी में गिरी थी तो वो नादिया के बेटे को नहीं बचा पाया था और उसी टाइम पानी में कूदते समय उसके सर पर चोट भी लगी थी और उस चोट और गिल्ट के सदमे की वजह से उसने टिकट का कैरेक्टर अपने दिमाग में बना लिया और नाम टिकट इसलिए दिया क्योंकि सर्कस और टिकट का काफी बढ़िया कनेक्शन होता है और नादिया और सर्कस का भी काफी बढ़िया कनेक्शन था, तो ये ऑब्वियस था। और लास्ट में राया को ये सब पता चल जाता है और उसके एंड मोमेंट पर जब वो बर्फ में दबने ही वाला होता है तो वो नादिया के बेटे को एक्सेप्ट करता है और अपनी तरफ बुलाता है हक करने के लिए, पर जस्ट हक से पहले मूवी एंड हो जाती है। अब एंडिंग काफी क्रिस्टोफर नोलन टाइप की ओपन एंडिंग थी। अब क्योंकि स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो उसे है ही, क्योंकि वो टिकट की तरह बर्ताव भी कर रहा था खुद ही, क्योंकि जब एडम उसे देखता है तो वो राया दो इंसानों का रोल खुद अकेला कर रहा होता है, तो ये स्प्लिट पर्सनैलिटी ही है। पर अकॉर्डिंग टू राया उसे साथ में स्किज़ोफ्रेनिया भी है, क्योंकि उसे हेलुसिनेशंस भी दिखते हैं, जिसकी वजह से काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद उसकी लाइफ में हुई भी नहीं होगी। मतलब इस मूवी की एंडिंग का जो सीन है वो शायद सच भी ना हो, मतलब बर्फ में दबने वाला सीन एज अ मेटाफोर हो
सकता है कि राया अपने आप को एक्सेप्ट कर चुका है और इतने कर्म कांड के बाद में वो इन सब से फ्री होना चाहता है और उसके लिए डेथ ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्री होने का। पर जैसा उसने बाकी चीजें इमेजिन करी है, क्या पता ये भी इमेजिन कर रहा हो। तो अगर ये लोग इसके फ्यूचर को एक्सपांड करना चाहते हैं तो ये इस ओपन एंडिंग को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। पर सच में देखा जाए तो अब इसके फ्यूचर के लिए कोई मोटिवेशन बचा ही नहीं है। जो लव एंगल्स थे वो सारे क्लोज हो गए, जो विलन एंगल था वो भी क्लोज हो गया, क्योंकि जिस माफिया ने लास्ट में अटैक किया था उसे भी राया ने रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया था। हुमा भी मर गई है, सब मर गए, बहन मर गई, कुछ भी नहीं बचा। अब अगर इन्हें बस नाम के लिए ये यूज करना है तो राया, उसका बेटा एडम और उसकी वाइफ के साथ में एक अलग स्टोरी बना सकते हैं, वही माफिया जैसी। पर मुझे इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम लगती है, क्योंकि मूवी का रेस्पॉन्स शायद उतना अच्छा नहीं जा रहा है और अगर जितना सोचा उतना प्रॉफिट इन्हें नहीं मिला तो मूवी बर्बाद भी हो सकती है। देखते हैं, तुम बताओ तुम्हें इस मूवी की बेस्ट चीज क्या लगी और क्या तुम इस मूवी के आगे का या फिर इस यूनिवर्स के आगे का फ्यूचर देखना चाहोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।